हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न स्पेक्ट्रम। यहाँ आज हम देखेंगे जैसे आप एक्सेल यूज करते हैं, आपको क्या कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एक ही फॉर्मूला के लिए, उसको सोचने के लिए, उसको या एरर आ जाए फिक्स करने के लिए या रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए। तो इन चीजों के लिए टाइम सेव करने के लिए, अपने काम को स्मार्ट बनने के लिए हम देखेंगे कैसे चैट जीपीटी को एक्सेल के साथ यूज करके हम अपना काम बहुत ही स्मार्टर वे में कम टाइम में पूरा कर पाएंगे और बहुत इजी और एफिशिएंट वे में कर पाएंगे। तो यहाँ आज हम देखेंगे किस तरह से चैट जीपीटी को एक्सेल के साथ यूज किया जा सकता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, then don't forget to subscribe, hit the bell icon to get the tips like on Excel, AI and other productivity tools. Okay, so now next go to the topic। यहाँ पे हम देख रहे हैं हम चैट जीपीटी को कैसे एक्सेल के साथ यूज करते हैं। आपने अगर लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था हम चैट जीपीटी किस लिए यूज करते हैं। टू राइट द प्रॉम्प्ट, हम उसमें क्वेश्चन लिखते हैं और हमें उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं। जो हम क्वेरी कर रहे हैं उनको कहते हैं प्रॉम्प्ट, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं हम कैसे एफिशिएंट फॉर्म्स लिख सकते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स हम कैसे एक्सेल के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज हम एक्सेल के साथ जीपीटी क्यों यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी। हम एक्सेल के साथ चैट जीपीटी इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें जो भी एक्सेल के फॉर्मूलाज चाहिए, हमें उनके सिंटेक्स याद नहीं है या एग्जैक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, या कोई एरर आ जाता है तो उन चीजों को मैनुअली टाइम लगाने की जगह, सॉल्व करने की जगह हम यहाँ पे चैट जीपीटी से उसका इजीली फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। आप किसी भी एक्सप्लेन, कोई फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड कहीं से आपको एक्सेल मिलती है तो आप उसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। इस तरह की किसी भी चीजों में एक्सेल में जहां हमें जरूरत पड़ती है, हम चैट जीपीटी के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। इवन हम चैट जीपीटी को डेटा क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमें इंग्लिश फॉर्म में कमांड्स देनी है, वी विल गेट द फॉर्मूलाज और फंक्शंस, उनको आप एक्सेल में लिखोगे और आपका एनालिसिस हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली कवर करूंगी। आई होप कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको ज्यादा काम आएंगी रादर देन थ्योरी। इसीलिए हम चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल की तरफ। यहाँ मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जिसमें मेरे पास कुछ सेल्स का डेटा है, रॉ डेटा, कंपनी नेम, स्टेट, रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट्स, कैटेगरी, मंथ इन द नंबर, क्वार्टर वन, न्यूमरल्स, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, दैट इज द क्वार्टर। Then we have order date, ship date, quantity, price, total sales। अब यहाँ हमें कुछ भी काम करना हो तो अगर हमें फॉर्मूलाज की जरूरत पड़े तो फॉर्मूलाज हम सीधा चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हैं। ये दिखाऊंगी मैं आपको। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मेरे पास क्वार्टर नंबर्स हैं, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, इस तरह से न्यूमरल्स में है। मुझे इन्हें रोमन्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी के थ्रू कैसे कर सकते हैं और उसको मैं यहाँ यूज करके दिखाऊंगी। मैं यहाँ एक कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ जहां पे मुझे जनरेट करना है अपना क्वार्टर। ये मेरे पास चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे मैं लिखूंगी गिव फंक्शन इन एक्सेल टू कन्वर्ट न्यूमरल टू रोमन नंबर। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो वो जनरल फंक्शन दे देगा। हमें स्पेसिफिक, ये लास्ट वीडियो में भी दिखाया था मैंने आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स और अपनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ देंगे तो हमें एक ही बार में सही रिजल्ट मिल जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगी चैट जीपीटी को कि सपोज इफ द क्वार्टर इज रिटन इन इंग्लिश एज फर्स्ट, देन कन्वर्टेड टू वन एज रोमन। Okay, if it is second, then 2. And how many numbers we have? If I give the range also, suppose मैंने लिखा 1 to 4, मेरे पास एक्सेल में 1 to 4 है, आप इसको आगे भी ले सकते हैं, 1 to 10, 20, जितना भी है। यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास फंक्शन आ गया। इफ द सेल इज A1, देन यूज दिस फॉर्मूला। मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ, एक्सेल में जाऊंगी, फॉर्मूला बार पे जाके पेस्ट करूंगी।
लेकिन मेरा यहाँ पे न्यूमरल A1 में नहीं है, I2 में है, तो मुझे यहाँ सेल का एड्रेस चेंज करना होगा। यहाँ मैंने किया I2, डन। नाउ आई एक्सपेंड इट, ड्रैग डाउन, यहाँ देखिए। इसी तरह से आप कंकैटिनेशन क्वार्टर लगा सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला चैट जीपीटी जनरेट करके देगा। आप पेस्ट करके अपना काम कुछ ही सेकंड्स में बहुत स्मार्टली कर सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हम उसमें क्या चाहते हैं, या मेरे पास ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल सेल्स। अब मेरा क्या फंडा है कि अगर कोई भी फास्ट डिलीवरी है, फास्ट डिलीवरी किसे मानी जाती है, अगर वो 2 दिन के अंदर ही शिपिंग हो गई है ऑर्डर के बाद। तो अगर 2 दिन के अंदर शिपिंग हो गई है, वो फास्ट डिलीवरी है, तो मुझे सब में फास्ट डिलीवरी चार्जेस लगाने हैं 500। ओके। अब जैसे आपने पहले प्रॉम्प्ट दिया था, तो मैंने सेल एड्रेस नहीं दिया था, इसलिए मुझे यहाँ सेल एड्रेस A1 की जगह I2 करना पड़ा। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम चैट जीपीटी में अगर मैं सेल एड्रेसेस भी दूंगी, तो मुझे बहुत ही एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, फॉर्मूला में सही सेल मिलेगा। तो यहाँ मैंने देखा ऑर्डर डेट है K कॉलम पर और शिप डेट है L कॉलम के ऊपर, और मुझे निकालना है फास्ट डिलीवरी चार्जेस। यहाँ मैंने चैट जीपीटी पे जाके लिखा गिव फॉर्मूला इन एक्सेल calculate the fast delivery charges of ₹500। हम यहाँ सब कुछ स्पेसिफिक बता देंगे, हम किसको फास्ट डिलीवरी कंसीडर करते हैं। इफ ऑर्डर इज शिप्ड विद इन 2 days, और ये मैं कॉलम्स का नाम दे दूंगी। मैंने बोला मेरे पास एक कॉलम है ऑर्डर डेट, और वो कॉलम है, सॉरी आई राइट इट अगेन, ये आधा प्रॉम्प्ट है, इसको स्टॉप करके यहाँ मैंने लिखा मेरा ऑर्डर डेट है कॉलम के, दूसरा कॉलम है मेरे पास शिप डेट, उसका नाम है कॉलम L। बस यहाँ देखिए, यहाँ हमें फॉर्मूला मिल गया, और हमें कॉलम्स भी एग्जैक्ट L और K के हिसाब से मिल गए। मैंने इसको कॉपी किया एक्सेल में, फॉर्मूला बार पे जाके पेस्ट, कॉलम्स ठीक आ रहे हैं, ये देखिए। जहां शिप डेट ग्रेटर देन 2 days है, वहां पे शिपिंग चार्जेस 0 होगा, डिलीवरी चार्जेस। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दो बताए, जहां हमने फॉर्मूला को खुद से नहीं लिखा, फंक्शन को मैनुअली हमने फास्ट स्मार्टली हमने चैट जीपीटी के थ्रू फॉर्मूला निकाला, और उसको पेस्ट करके हमने रिजल्ट निकाल लिया। इसी तरह से मैं कुछ आगे जाके एक और एग्जांपल देती हूँ। पहले यहाँ हम क्या चाहते हैं कि मेरे पास इस एक्सेल के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स पर्सन हैं, मैं इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहती हूँ। ये अभी तक कैलकुलेशंस थी, अब हम डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। मैं एनालिसिस क्या चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कौन से पर्सन कौन कौन से प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। ओके, कि एक पर्टिकुलर पर्सन किन प्रोडक्ट्स के साथ डील करता है सेल्स में, वो मुझे निकालना है। उसके लिए मैं फिर से चैट जीपीटी से निकालना चाहती हूँ अगर फॉर्मूला, तो और मुझे से सीधा सीधा फॉर्मूला चाहिए, मुझे कोई स्टेप्स नहीं चाहिए, पिवट क्रिएट करना नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट में लिखा मैंने गिव रेडी टू
आप इस तरह के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि इससे आपका रिजल्ट एक बार में एक्यूरेट आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेडी टू यूज फॉर्मूला टू क्रिएट टेबल इन एक्सेल that which salesperson is selling which products। अब यहाँ उसको तो नहीं पता कौन सा कॉलम है, कौन सी हेडिंग है, कॉलम हेडिंग क्या है या उसका नंबर क्या है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगी कि मेरे पास एक कॉलम है सेल्स पर्सन और वो मेरा कॉलम है कॉलम डी। नेक्स्ट मेरा कॉलम है प्रोडक्ट्स, वो मेरा कॉलम है ई। इस तरह से मैंने अपनी यूसेज बताई और साथ में कॉलम्स बताए। यहाँ देखिए ये दिखा रहा है, ये 2 स्टेप्स दिखा रहा है कि पहले आपको क्या मिलेगा, एक सेल्स पर्सन की यूनिक टेबल G2 में, उसके नेक्स्ट सेल में आप ये लिखेंगे तो आपको पूरा इस तरह से टेबल बन के आ जाएगा। मुझे सेकंड ऑप्शन पिवट का है पर मुझे पिवट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, पहले इस फॉर्मूला को कॉपी करूंगी, यहाँ ब्लैंक सेल में डाल के मैंने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हमने इस फॉर्मूला को कॉपी किया, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। लेकिन एक चीज हमें यहाँ देखनी पड़ेगी, यहाँ पे ये फिल्टर किस पे लगा रहा है, G2 पे। एज्यूम कर रहा है हमने लिस्ट जनरेट करी थी G2 में, पर हमने अपनी शीट में कहाँ करी थी, Q कॉलम पे। तो मैं ये एड्रेस चेंज कर देती हूँ, ये देखिए, सॉरी हमें यहाँ डालना था नेक्स्ट में इसका मैचिंग, ये यहाँ मैंने डाल दिया G की जगह Q। ये दिखा रहा है कौन सा सेल्स पर्सन किन प्रोडक्ट्स के साथ डिलीट करता है। तो यहाँ हमने चैट जीपीटी को यूज करके ये फॉर्मूला जनरेट किया जिससे हमने डेटा एनालिसिस किया कि हमारा किस सेल्स पर्सन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैप्ड है। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से हमने चैट जीपीटी पहले कैलकुलेशन के लिए यूज किया था, उसके बाद डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया। हम इसी तरह से इसको डेटा क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। थर्ड एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज फॉर डेटा क्लीनिंग। कई बार आपके पास एक्सेल फाइल्स में डेटा मेसअप होता है, फोन नंबर्स है, कॉमा लगा है, कहीं डॉट लगा है या कुछ स्पेस आ गया, उनको क्लीन करना है। इस तरह की चीजों में भी हम चैट जीपीटी को यूज करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेती हूँ रीजन का। मैं एक कॉलम इंसर्ट करती हूँ, ब्लैंक कॉलम। मैं चाहती हूँ जो भी रीजन है मुझे इसके बेसिस पे इसकी एब्रीविएशन मिल जाए, जो मुझे रीजन कोड जनरेट करके देगा, ऑटोमेटिकली जनरेट करे। मैं रीजन कोड कैसे निकालना चाहती हूँ, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है तो SE, नॉर्थ ईस्ट है तो NE, वेस्ट है तो W। इस तरह से उसके लिए भी हमें फॉर्मूला चाहिए एब्रीविएशन क्रिएट करने के लिए। तो मैंने यहाँ चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिखा, गिव एक्सेल फॉर्मूला टू जनरेट abbreviations for रीजन नेम। अब उसको तो नहीं पता मेरा रीजन कौन सा कॉलम में, तो मैं एक्सेल में जाके देखती हूँ, यहाँ मेरा रीजन है C कॉलम में। तो मैंने यहाँ पे लिखा रीजन इज इन कॉलम C। अगर हम एग्जाम्पल दे देंगे तो हमें सही रिजल्ट मिल जाएगा, एग्जैक्टली जैसा हमें चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या करें, नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट कर दे NE में, और साथ में मैंने उसे अपने टेक्स्ट की लिमिटेशन भी बताई
मैंने क्या बताया? इनपुट टेक्स्ट हैज नो स्पेस। सो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ अलग लिखा है और ईस्ट अलग, तो हमने लिख दिया इट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। खुद उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा कहां पर डायरेक्शन अलग जा रही है, एंड सेपरेटेड। ये देखिए, आपको दो ऑप्शन दे रहा है, आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां मैंने ये वाला ले लिया, सपोज कॉलम हमने उसे बता दिया था C2, तो सही आएगा हमारे पास। इसको ड्रैग किया, रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने वेस्ट को छोड़ दिया। अगर आपको इंक्लूड करना है तो आप आइटरेटिव प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। आइटरेटिव मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे सकते हैं इंक्लूड ओनली नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ऑल्सो। तो अब ये इनको भी इंक्लूड करके फॉर्मूला देगा सी। मैंने फिर से नया फॉर्मूला कॉपी किया। दिस इज कॉल्ड आइटरेटिव इंजीनियरिंग। हम रिपीटेडली उसको रिस्पॉन्स देते हैं और वो हमें रिजल्ट देता है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं, देन वेस्ट के लिए भी W आने लगा। तो इस तरह से हम चैट जीपीटी को एक्सेल के साथ यूज करके हम इजीली फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तो ये इससे क्या होगा, आपका एक्सेल का काम बहुत ही स्मार्ट और फास्ट हो जाएगा। तो हम कभी भी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है जो आपको समझनी होंगी। जैसे हम कभी भी चैट जीपीटी को डायरेक्टली एक्सेल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें इस तरह से डेटा को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और जब भी ये फॉर्मूला को चैट जीपीटी से एक्सेल पे कॉपी करे तो हमेशा चेक करे कि फॉर्मूला करेक्ट है, मतलब कॉलम हेडिंग, सेल एड्रेस, वो सब आपकी एक्सेल फाइल से मैच हो रही है। और वो एग्जैक्टली मैच एक्यूरेसी आएगी जब आप क्लियर और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देंगे। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी में देखेंगे आपको उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा हम किस तरह से चैट जीपीटी के थ्रू अपने एक्सेल का काम, घंटों का काम बहुत जल्दी कर सकते हैं और बहुत स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। आपने इनमें से जो भी ट्रिक्स देखी, इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसे ही और टिप्स चाहिए एक्सेल के लिए, एआई टूल्स के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को कॉन्टिन्यूसली देखिए। थैंक यू।